हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ प्रश्नावली 1.2 का हमारा छठवां सात यानी पांचवा छठवां और सातवां क्वेश्चन। क्योंकि हमने जो पहले 1.2 के प्रश्नावली के सवाल थे वो हमने कर लिए थे, ठीक है ना। और क्लास 10th की सब्जेक्ट मैथ है हमारा, ठीक है। तो हम यानी क्वेश्चन करते हैं। देखो, तो सबसे पहले मैं आपके लिए बता दूं कि क्वेश्चन नंबर छठवें को आपके लिए मैं बता दूं क्या कह रहा है, ठीक है ना। उसे समझना बहुत ही जरूरी है। तो देखो, पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं क्योंकि 4 तक ही हमने कराए थे पहले, ठीक है ना। तो मैं पांचवा क्वेश्चन आपके लिए बता दूं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। यानी हमें जांच करनी है। क्या करना है हमें? जांच करनी है। किसकी जांच करनी है? जो 6n यानी इसकी पावर क्या है? n है। n क्या हमारी प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्या आप जानते हो क्या होती है। यानी प्राकृत संख्या आप n से प्रतिशत करते हैं और 1 2 3 यानी ऐसे ऐसे चल जाती है और अंत तक चलती रहती है, ठीक है। ये हमारी प्राकृत संख्या होती है। अगर इस n को यानी इस 6n को 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है, ऐसे हमें आंसर देना है या हो सकती है नहीं हो सकती है। तो हम देखें, अगर बाई चांस हम इस 6 को 0 पर समाप्त कर दें, समाप्त कर दिया हमने यहाँ पर कर दिया, तो इसमें हम सबसे पहले 2 का भाग देते। देखो इधर की साइड दे दूँ मैं आपके लिए। 0 पर हमने ये समाप्त कर दी। क्या कहती? 0 पर समाप्त कर दी। तो इसमें 2 का भाग दिया 3, 30 बार गया ना। फिर 2 का दिया 15, फिर 3 का दिया 5, फिर 5 का दिया 1। यानी जो लास्ट का ये क्या है? इकाई अंक। क्या है? इकाई अंक। इकाई अंक जो है ना, वो इकाई अंक हमारा कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। जब इकाई अंक 5 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि अगर हम 0 पर समाप्त कर दें किसी भी संख्या तो 5 अंक यानी 5 इकाई अंक आएगा, ठीक है। और ये आपकी रफ है ना, ठीक है। ये आप मैं रफ में कर देता हूँ ऐसे सवाल को, ठीक है। तो हम आंसर लिखेंगे क्या है? ANS। आंसर देखते जाओ और बढ़ जाओ, ठीक है। तो इसमें लिखना है आपको 6n 0 पर समाप्त हो सकती है। सॉरी, देखो ऐसे लिखना है हमें कि यानी मान ले बाई चांस हम मान ले क्या 6n को 0 पर समाप्त कर दे। क्या है कि माना, हम लिखेंगे माना यहाँ पर पहला, माना 6n 0 पर समाप्त हो सकती है। जो 6n यानी हमारी 6 पावर n है 0 पर समाप्त हो सकती है, तो उसकी इकाई अंक कितना आएगा? 5 आएगा जरूरी। परंतु हम जब 6 यानी 6 की पावर n के जब इनटू गुणनखंड करते हैं तो हम देखेंगे। देखो क्या देखेंगे? 6 की घात n के गुणनखंड क्या है? गुणनखंड करेंगे तो क्या है? 6 की घात n बराबर 2 × 3 की पावर n ऑल कर देंगे, ठीक है। ऐसे आएगा जब हम देखो समझो, माना हमने यानी 6 की घात n 0 पर समाप्त कर दी, ठीक है। ये कह रहा हमसे, ये कह रहा है कि बताओ हमारे लिए जांच कीजिए कि 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं सकती ये वाली संख्या कौन सी है। यानी 6 की घात n 0 पर समाप्त हो सकती है नहीं हो सकती है, ठीक है। इसके लॉजिक को समझो क्या कह रहा है कि 0 पर समाप्त हो सकती है नहीं। अगर हम कह दें कि हाँ चलो 0 पर समाप्त हो सकती है, मैं कि माना 6n 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 0 पर समाप्त कर दी, 2 का भाग दिया, फिर 2 का दिया, फिर 3 का दिया, फिर 5 का। यहाँ पर कितना इकाई अंक कितना आ गया? यहाँ पर 5 आ गया इकाई अंक। तो जब और हमने इनकी गुणनखंडों को देखा, 6 की घात n के जब गुणनखंडों को देखा तो 2 × 3 की पावर ऑल का यानी 3 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं 5 का स्थान तो कोई नहीं, तो यहाँ रखेंगे यहाँ गुणनखंडों में, यहाँ गुणनखंडों में क्या नहीं है? 5 का स्थान नहीं है। जब 5 का स्थान ही नहीं है तो हम कह सकते हैं कि 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे सीधा आंसर यही है। अतः ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, ठीक है। क्या? अतः यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। कौन सी संख्या?
हमारी ये संख्या यानी 6 की घात n यानी 6 की पावर n, ठीक है। ये क्या है, मान आपसे उस पर लिखा है मैंने माना, ठीक है। तो इतना सा बस ये आंसर लिखना है आपको, पूरे आपको नंबर लेने हैं, ठीक है। तो मैंने आपके लिए कराया 5वां क्वेश्चन, अब हम 6वां क्वेश्चन करेंगे। एक बार तुम इसे लिख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार लिख लो। तो देखो अब हम 6वां क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है उसको समझना बहुत ही जरूरी है। यह क्वेश्चन नंबर 6, इसको हम सबसे पहले मैं आपके लिए बता दूं बोल कर, जो हमारा मैथ है वो, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैथ में क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, देखो व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या हैं और क्यों है, ठीक है। तो देखो ये हमारे लिए संख्या दी है कुछ, हमें उन्हें बताना है कि ये संख्या भाज्य है या नहीं है, ठीक है, भाज्य है या नहीं। तो कौन कौन सी संख्या दी है हमारे लिए, सबसे पहली संख्या दी है 7 × 11 × 13 + 13, ठीक है। इनको बताना हमें ये भाज्य संख्या है भी या नहीं, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, यानी ये भाज्य संख्या है या नहीं। तो मैं इसके लिए बता दूं आपको, सीधा सीधा आंसर लिखना है। क्या लिखना है, देखो सबसे पहले इन संख्याओं में देखो जो अधिक बार कौन सा आ रहा है, तो अधिक बार हमारा आ रहा है 13, 2 बार आ रहा है ना, 2 बार आ रहा है। तो इनमें से हम एक को कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। एक को हमने कॉमन ले लिया 13 को, तो यहाँ पर देखो आंसर में लिखें, यहाँ पर हमने 13 कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया 13 कॉमन ले लिया। तो देखो 13 कॉमन लिया तो 7 × 11, ये तो ऐसे कैसे, क्यों नहीं ऐसे कैसे, देखो जब 13 का भाग 7 में जा रहा नहीं है ना 11 में जा रहा है, ठीक है। तो ये तो 11 यानी ये तो ऐसे कैसे ले जाएंगे, इंटू 13 × 13 एक बार, ठीक है। फिर 13 का भाग 13 में, तो फिर क्या है +1, ठीक है, इतना सा। अब इसे हल करते जाओ, बराबर 13, 7 × 77 हो गया, इंटू 1 करेंगे तो वही इतना ही आएगा, इसलिए ठीक है, इंटू 1 + 1। तो देखो 13 और कितना 78, कैसा है 78, देखो 77 × 1 कितना हो गया, 77 के 77 + 1 78 हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो इसमें क्या हो रहा है आपको मैं बता दूं, इसमें इस कॉमन को देखो, किसको देखो, कॉमन जानते हो ना, कॉमन क्या होता है, कॉमन होता है ओवेनिस्ट, क्या होता है, ओवेनिस्ट यानी कॉमन। ओवेनिस्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, ओवेनिस्ट होगा यानी HCF होगा, क्या होगा HCF, इसे हम HCF भी कह सकते हैं, ठीक है, HCF भी कह सकते हैं, ठीक है। या एक चीज और कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ओवेनिस्ट को हम HCF भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें देखो, और जी हमारी जो 13 है ना, वो कौन सी संख्या है, वो हमारी अभाज्य संख्या है, क्या हमारी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, ठीक है। अब भाई जी हमारी अभाज्य संख्या है और यही हमारा ओवेनिस्ट है, HCF है। तो अब हम कह सकते हैं कि क्या है, भाज्य संख्या है। ये वाली कौन सी है, भाज्य संख्या है। अब कैसी है भाज्य संख्या, क्योंकि ये हमारी भाज्य संख्याओं के तोड़ दे रही है, अब तोड़ जानते क्या होते हैं, यानी भाज्य संख्याओं के जो छोटी छोटी टुकड़ा होंगे भी क्या होंगी, अभाज्य संख्या होंगी, क्या होंगी, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हम जानेंगे कि इनमें से अभाज्य संख्या कैसे निकल रही है, का क्या नहीं निकल रही है। तो इनमें से हमारी जो अभाज्य संख्या 13 निकल आई है, ठीक है, 13 निकल आई। और अगर नहीं आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसको 13 से इंटू 78 करके देख लेना, जरूर भाज्य संख्या ही निकलेगी, ठीक है। फिर आप कह दोगे कि हाँ ये बिल्कुल भाज्य संख्या है, ये वाली हमारी भाज्य संख्या है। तो इसका आंसर लिखेंगे हम
सीधा सीधा सा आंसर यही है क्या, अतः क्या है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 क्या है, एक भाज्य संख्या है। क्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, ये वाली क्या है हमारी, एक भाज्य संख्या है। बस इतना सा आपको आंसर लिखना है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। पहले आप इसे एक बार रिपीट कर लीजिए, उस इसे उतार लीजिए। ठीक है, तो देखो हमने यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां हो गया। 6वें में क्या कह रहा है देखो, उसको मैं आपको दोबारा समझा दूं। पहली संख्या हमारी 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये हमने कॉमन लिया 13 यहाँ पर कॉमन ले लिया ना, कॉमन ले लिया तो इसमें 7 का यानी 7 में 13 का भाग नहीं जा रहा है, तो बिल्कुल ऐसी की ऐसी आ जाएगी। ठीक है, फिर हम 13 का भाग 11 में देते हैं तो 11 की 11 आएगी, क्योंकि नहीं जा रहा है उसमें। 13 का भाग इससे यानी इसमें देते हैं, इसमें देते हैं 13 भाग तो एक बार आया। ठीक है, फिर इसमें देते हैं तो एक बार आया। ठीक है, इंटू 1 प्लस 1, अब कितना हो गया, यानी 77 इंटू 1 करेंगे तो वही 77 की 77, फिर प्लस में 1 कर दिया तो 78 हो गया। तो 13 यहाँ पर क्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या क्या होती है, यानी अंकगणित की आदर्श में कहती है किसी भी अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने ओवेनिस्ट लिया, ओवेनिस्ट हमारा एचसीएफ यानी ओवेनिस्ट हमारा 13 आ गया। ठीक है, अब 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और हमें पूछ रहा है कि भाज्य संख्या है या नहीं। तो जब अभाज्य संख्या आ गई, उसका विपरीत आ गया हमारे लिए, तो इससे हम इंटू करके देखेंगे ना तो बिल्कुल भाज्य संख्या ही निकलेगी। ये हमारी क्या दे दी, ये हमारे लिए भाज्य संख्याओं के गुणनखंड दे दिए। गुणनखंड कैसे होते हैं, अभाज्य गुणनखंड होते हैं। जैसे देखो 7 क्या है, 7 में सिर्फ स्वयं का और 1 का ही भाग जा सकता है, और 11 में स्वयं का सिर्फ 1 का ही भाग जा सकता है, 13 में भी सिर्फ स्वयं का और 1 का ही भाग जा सकता है। क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, और भाज्य संख्या क्या होती है, यानी स्वयं और खुद के यानी एक स्वयं के अतिरिक्त, एक और स्वयं के अतिरिक्त और किसी अन्य का भी भाग जाता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और ये क्या है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल हैं। और ये क्या पूछ रहा है, हमें भाज्य संख्या पूछ रहा है, तो हमने यहाँ पर यानी उसका विपरीत मिल गया हमें अभाज्य संख्याओं का। एक क्या मिल गया, एक पद एचसीएफ मिल गया, तो हम कह सकते हैं ये भाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। चलो हम क्वेश्चन नंबर यानी इसके दूसरी संख्या को चलते हैं। ठीक है, देखो दूसरी संख्या कौन सी दे रखी है, उसने दे रखी है भाई दूसरी संख्या। देखो एक बार दिखा दूं मैं आपके लिए, उसने दूसरी संख्या दे रखी है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, ये हमारे लिए संख्या दे रखी है दूसरी, और इसका भी क्या पूछ रहा है, इसका भी वो पूछ रहा है कि भाज्य संख्या है या नहीं। यही क्वेश्चन उठ रहा है सिर्फ। ठीक है, यही क्वेश्चन उठ रहा है सिर्फ, क्या भाज्य संख्या है या नहीं। तो मैंने आपके लिए बता दिया था कि जो भाज्य संख्या यानी वो हमारे लिए भाज्य संख्या ही है, परंतु इसके क्या दे दिया, गुणनखंड दे दिए, गुणनखंड दे दिया। अब इनमें से हमने कॉमन लेना है और कॉमन देखना है, कॉमन भाज्य संख्या है अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो देखो कॉमन लेते हैं हम, यहाँ पर आंसर लिखेंगे। आंसर हल में देखते जाओ तुम, तो हल लिख दूँ डायरेक्ट यहाँ पर। हल क्या है देखो, यानी 7 इसमें देखो, एक तो यहाँ पर 5 है। ठीक है, 5 यहाँ पर कितने हैं, 2 5 है। एक तो ये रहा 5 और एक ये रहा 5, यानी कितने हैं, 2 5 है। ठीक है, 2 5 है। अब 2 में से हम 1 5 ले लेंगे। ठीक है, कितना ले लेंगे, 1 5 लेंगे, तो ये हमारा कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 5 कॉमन लिया, और 7 इंटू 6 इंटू यहाँ 1 आ जाएगा, क्योंकि 5 को जब 1 से भाग देंगे तो 1 आया। ठीक है, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 का 1, और प्लस इसमें भी भाग देते तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत देखो।
तो देखो हमने इन संख्याओं से क्या लिया, कॉमन लिया। कॉमन कितना लिया, 5 लिया। 5 कॉमन लिया तो देखो हमने यहाँ पर रखा, ठीक है ना, ये रख दिया हमने, ठीक है। अब इनमें से देखो भाई तुम्हें क्या देखना है, यानी इनका इंटू से इंटू जो भी अपना, यानी इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो हमने यहाँ पर 5 का 5 लिखा, 7 इंटू 6 कितना हो गया, 36 और 42, 42। इसका यानी 42 का इंटू 1 से करेंगे तो वो 1 की, वो 42 की 42। अब 42 इंटू देखो इसको कर दो, 4 12 और 12 दूनी 24। 24 का इंटू 1 से करेंगे तो वही 24 की 24, 24 1 25 इंटू कितना होगा 25। अब देखो यहाँ पर देखो ये 5 जो हमारा क्या है, 5 क्या हो गया, 5 हो गया हमारा ओवेनिस्ट। क्या हो गया, ओवेनिस्ट हो गया, ओवेनिस्ट। 5 हमारे क्या हो गया, ओवेनिस्ट हो गया, यानी HCF हो गया। क्या हो गया, HCF। HCF जानते हो यानी ओवेनिस्ट, इसका ओवेनिस्ट यानी सभी संख्याओं, यानी इनका जो मल्टीप्लाई होगा उनमें हम एक ही संख्या का इसका भाग दे दें तो हल तोड़ देगा, ठीक है। इनका इंटू करेंगे तो देखो एक बार करके देखो, 5 दूनी 10 की 0, आंसर बची यहाँ पर 2, 5 को 20 21, ठीक है। इंटू लगाया यहाँ पर, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। कितना हो गया यहाँ पर 0 5 और 2 10, यानी 1050 जो है क्या है, हमारी भाज्य संख्या है। क्या हमारी भाज्य संख्या है। तो बस यही पूछ रहा है ये कि ये जो हमारी भाज्य संख्या है या नहीं, और ये बिल्कुल भाज्य संख्या ही है। क्यों, क्योंकि हमने देख लिया इसमें 5 ओवेनिस्ट आ रहा है, अभाज्य संख्या आ रही है। क्या आ रही है, अभाज्य संख्या। ये क्या हमारी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। जिसमें हमारी अभाज्य संख्या है ना, वही हमारा क्या हो जाता है, ओवेनिस्ट हो जाता है, ठीक है। ओवेनिस्ट होता है यानी इसमें हम 5 के भाग देंगे तो आराम से ही चला जाएगा, ठीक है। और इसका जो HCF निकलेगा वो 5 ही निकलेगा, ठीक है। बस इतना सा आपको याद रखना। और आंसर लिखोगे, आंसर क्या लिखोगे, अतः ये संख्या यानी इसे ये संख्या भी लिख सकते हैं, या फिर इसे इसकी इस संख्या भी लिख सकते हैं। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। ये क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना सा बस आपको लिखना है। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां, ठीक है। अब हम 7वां क्वेश्चन नंबर करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7वां करते हैं हम। आपकी इक्वल 2 एक्सरसाइज है वो अब खत्म होने वाली है, यानी सिर्फ लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 7 में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और 7 में के बाद आपकी जो मैं अगली वीडियो में आपको कराऊंगा 1.3 एक्सरसाइज, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है उसको देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा दूं, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा, और एक वृत्ताकार पथ है। क्या है, वृत्ताकार पथ, ठीक है। वृत्ति मान लो, ठीक है। और क्या कह रहा है देखो, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। अब इस मैदान का चक्कर लगाने, जैसे मैंने आपके लिए यहाँ बिंदु वाली यहाँ से शुरू होते हैं, क्या होते हैं, प्रारंभ, यहाँ से प्रारंभ होते हैं, ठीक है। तो सोनिया द्वारा लगाया गया चक्कर क्या है, सोनिया द्वारा लगाया गया चक्कर, सोनिया द्वारा लगाया गया एक चक्कर, कितना, एक चक्कर कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। 18 मिनट लगते हैं। और क्या कह रहा था उसको समझो, जबकि उस इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं, रवि द्वारा, और तुम इसे ऐसे मिनट डॉट कर दिए, यानी रवि द्वारा लगाया गया चक्कर कितना समय, 12 मिनट, ठीक है।
कितना समय लग रहा है, यानी जो सोनी है ना वो 18 मिनट में इस चक्कर को पूरा कर रही है, और जो रवि है ना वो 12 मिनट में इस चक्कर को पूरा कर रहा है। और देखो और क्या कह रहा है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि यहाँ से ही वे चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही समय में यहाँ से चलेंगे और एक ही दिशा में इस तरफ दौड़ेंगे, तो इस तरफ ही दौड़ेंगे दोनों, ठीक है, इस तरफ ही दौड़ेंगे, ठीक है। वे यानी कब, यानी कितनी मिनट बाद वे पुनः स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा बिल्कुल ये क्वेश्चन, तो मैं अब आंसर कराऊंगा, ठीक है, और समझा दूंगा आपके लिए। यानी यहाँ से भी प्रारंभ होगा और इधर एक ही दिशा में एक ही समय पर एक ही तरफ घूमना प्रारंभ करेंगे, और कितने समय पर वे मिलना, यानी मिलेंगे यहाँ पर कितने मिनट में, ठीक है। एक चक्कर लगाने में सोनी द्वारा एक चक्कर कितने समय लग रहा है, 18 मिनट में, कितने मिनट में लग रहा है, 18 मिनट में, और रवि द्वारा 12 मिनट में, ठीक है। तो इसमें मेन पॉइंट एक चीज कह रहा है, आप एक बार सोचोगे, जो मैंने पहले आपके लिए सवाल कराए थे उसमें क्या था, एलसीएम था, क्या था, एलसीएम था। एलसीएम को देखो, एलसीएम यानी एलसीएम मैंने आपके लिए बता दिया था, तो सिर्फ वो यही कह रहा है कि एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम हम निकालेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूं मैं आपके लिए और हल कराता हूं। तो देखो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो जो संख्या दी रखी है उनकी अभाज्य गुणनखंड निकालो। तो कितनी संख्या दे रखी है, देखो यहाँ लिख दूं मैं, सोनिया द्वारा चक्कर लगाने में लगा समय, जो सोनी है ना उस द्वारा, यानी उसके द्वारा कितना समय लगाया, कितना लगा समय, 12 मिनट, ठीक है, सॉरी 18 मिनट लगे, ठीक है, कितना लगाया, 18 मिनट लगे, ठीक है। और क्या है, ये तो हमारा हो गया, यानी पहला हो गया, ठीक है। यानी वो कह रहा है कि सोनी द्वारा जब चक्कर लगाया जाता है तो 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। और क्या है, दूसरी बात कह रहा है वो कि रवि द्वारा जब चक्कर लगाया जाता है, यहाँ पर मैं डॉट डॉट कर दूं, यानी ये लाइन निकलिए, रवि द्वारा जब चक्कर लगाया जाता है कितने, 12 मिनट लगते हैं, कितने लगते हैं, 12 मिनट, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं के हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, कितने, 18 के और 12 के, ठीक है। तो 18 12 के निकाल देते हैं, देखो 18 के 12 के अभाज्य गुणनखंड, क्या है, अभाज्य गुणनखंड, 18 और 12 के हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने, देखो बिल्कुल सिंपल है। 18 बराबर, यहाँ से देखो 2 का भाग दो, 2 का भाग दिया आपने, 2 का भाग दिया, दिमाग में करते चलो, देखो अगर रफ में करना चाहिए देखो रफ में कर दो, यहाँ पर मैं रफ करता हूँ, ठीक है, जब कभी करूँ ना तो यहाँ पर रफ है, इतना सा बस रफ ले। तो 18 में देखो 2 का भाग दिया, कितना बचा, 9 बचा, और 9 में कितने का जाएगा, 3 का जाएगा, 3 का 9 3 का जाएगा, यानी 3 2 बार और 2 1 बार, 2 इंटू कितने आ गई, 3 उसके है, ठीक है, इतना सा आ गया। अब हम 12 के, तो 12 बराबर क्या है, इधर लिख दूँ मैं, 12 बराबर क्या है, 12 हमने 2 का दिया, कितना 6, अब 6 देखो यहाँ पर देखो, 12 हमने 2 का दिया, 6 आ गया, फिर 6 में 2 का दिया, 3 आ गया, फिर 3 में 1 बार, ठीक है, यानी 2 इसमें 2 बार, 1 3 बार, 2 की स्क्वायर इंटू 3, ठीक है, कितना यहाँ पर 2 की स्क्वायर इंटू 3। अब देखो इसमें सबसे पहले ये देखो एचसीएफ यानी ओवेनिस्ट क्या होगा, ओवेनिस्ट देखो दोनों संख्या में आ रही है, 3 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है, तो एलसीएम, वो एचसीएफ तो वो पूछ ही नहीं रहा है, वो पूछ रहा है कि एलसीएम क्या है। तो एलसीएम क्या होता है, यानी इन सभी संख्याओं को हम देखेंगे, यानी अधिक घात वाली संख्या कौन कौन सी, हम काम मल्टीप्लाई करेंगे यानी इंटू करेंगे, ठीक है। तो एक तो ये रही 2 की, इसमें अगर इसमें 1 घात है और इसमें 2 घात है तो इसको लेंगे ना, और इसमें 3 की 2 घात है और इसमें 1 घात है तो इसमें इसको लेंगे, ठीक है। तो यहाँ करेंगे 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 9 इंटू 4 बराबर कितना हो गया, 36 हो गया।
तो 36 हो गया, यही आपका एलसीएम हो जाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ये क्या हो गया, आपका हो गया एलसीएम। ठीक है, आता तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अतः रवि व सोनिया पुनः 36 मिनट बाद, कितना 36 मिनट बाद, पुनः 36 मिनट बाद स्थान पर मिलेंगे। यानी 36 मिनट बाद क्या मिलेंगे, पुनः स्थान पर मिलेंगे, पुनः स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा यही आंसर। ठीक है ना, देखो मैं आपके लिए दोबारा समझाएगा। सोनिया द्वारा चक्कर लगाने वाला समय कितना है, 18 मिनट। ठीक है, और रवि द्वारा कितना समय लग रहा है, 12 मिनट। जो भाई 12 और 18 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो कितना आता है, 18 के 2 × 3 की स्क्वायर और 12 के 2 की स्क्वायर × 3। तो इनमें से जो एलसीएम निकलेगा ना, एलसीएम की हम अधिक घात वाली संख्या लेते हैं और उनका इंटू करते हैं। ठीक है, तो अधिक घात वाली संख्या ये रही और ये रही। ठीक है, अगर इसमें इसको लेते हैं तो ये कितनी, 1 घात है इस पर, और इसको लेते हैं 1 घात है, इसलिए हमने 3 की स्क्वायर पहले और 2 की स्क्वायर ली। ठीक है, तो 3 की स्क्वायर × 2 की स्क्वायर कितना आ गया, यानी 3 × 9, यानी 3 × 9 होगा, यानी 3 × 3 करेंगे तो 3 × 9 और 2 × 2 करेंगे 4, 9 × 36, यहाँ पर 36 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 36 आ गया। तो यही हो गया आपका एलसीएम हो गया, क्या हो गया आपका एलसीएम। ठीक है, यही आपका एलसीएम हो गया, एलसीएम हो गया, अर्थात तो उसने यही पूछा था, क्या पूछा था, एलसीएम पूछा था। तो अब यही आपका आंसर हो जाता है, अतः रवि व सोनिया कितने 36 मिनट बाद पुनः स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर ही खत्म करते हैं। ठीक है, अगर आज आपको हमारी जो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद। अब हम मिलेंगे, और आपके लिए मैं एक बात और बता दूं कि जो हमारी अब की जो हम वीडियो डालते हैं उनकी लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।